समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट करने वाले हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्रदान की जाती है। तो आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनीषी तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती प्रतीक्षा जैन, मढ़ौरा, उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कराएं कि महाराज जी, संलेखना पूर्वक समाधि मरण करने का क्या फल है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। मनुष्य पर्याय का अगर कोई सार है या मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का सर्वोत्कृष्ट कार्य अगर कोई है तो वह समाधि संलेखना पूर्वक समाधि मरण प्राप्त कर। क्योंकि जो जीव जन्म लेता है नियम से उसकी मृत्यु तय है, पर मृत्यु का सामना हंसते मुस्कुराते हुए बिना संक्लेश परिणामों के साथ करना, बुद्धिपूर्वक उस मरण को सहज रूप से आते हुए स्वीकार करना, इसको ही सामान्य भाषा में समाधि मरण या संलेखना कहा जाता। और जहाँ सहजता सरलता होती है, परिणामों में राग द्वेष की जगह समता भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ कर्माश्रव कर्म बंध होते हुए भी जो पुराने कर्म हैं उनकी निर्जरा भी वहाँ पर होने की पूरी संभावना है। और इसी कारण, इसी उद्देश्य से प्रत्येक मनुष्यों को, विशेष करके श्रावक और साधक दोनों को, अपने अंतिम समय में समाधि मरण संलेखना करने का उपदेश दिया जाता है, जिसका सीधा सीधा फल आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर विधि पूर्वक उस समाधि मरण को जीव प्राप्त करता है तो वह श्रावक अवस्था हो तो भी 7-8 भवों में नियम से मोक्ष को ही प्राप्त करता।
निर्ग्रंथ मुनिराज अगर इस समाधि मरण संलेखना को प्राप्त करते हैं, वो तो 2-3 भवों में अपने निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करते ही है। पर कोई श्रावक भी अगर विधि पूर्वक समाधि संलेखना, समाधि मरण करता है, तो वो भी 7-8 भवों का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात 7-8 भवों के अंतर्गत वो भी कहीं न कहीं दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष फल, साक्षात फल, कर्मों की निर्जरा, अगली गति सुधर जाना और परोक्ष रूप से यानी परंपरा से प्राप्त मोक्ष होला, ये इस समाधि मरण संलेखना के फल कहे जा सकते हैं, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान है। अरविंद जैन, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मृत्यु का सूतक 13 दिन का होता है, लेकिन लोग 13वें दिन शांति विधान कर लेते हैं, तो क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। इस विषय में अगर सही मायने में देखा जाए तो 12 दिन के सूतक के साथ, मतलब 12 दिन की अशुद्धि के साथ 13वें दिन शुद्धि पूर्वक उन देव दर्शन, पूजन पाठ आदि क्रियाओं से जुड़ते हुए ये मर्यादा का पालन श्रावकों के लिए कहा है। सामान्य रूप से उस विधान या शुद्धि आदि का दिन इंक्लूड करते हुए उसे 13 दिन का कहा जाता है, पर 13वें दिन ही शुद्धि की जाती है। गंधोदक लेना, पूजन विधान आदि करके हुए सब शुद्धि को प्राप्त होना, ये 13वें दिन का ही कार्यक्रम है, पर सामान्य रूप से उसे उसके साथ जोड़ते हुए 13 दिन का सूतक कहा जाता है। कायदे से वो 12 ही दिन का सूतक मर्यादा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रेखा डोणगांवकर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। तीर्थंकरांचा जीव जेव्हा गर्भात येतो, तो म्हणजे जसा राहतो तसाच राहतो की काही वाढ होतो, असं आहे। जो तीर्थंकर भगवान का जीव माँ के गर्भ में अवतरित होता है, जो गर्भ कल्याणक आदि के माध्यम से श्रावक या साधक उसे मनाते हैं, उस स्थिति में ये पक्का निर्णय करना, भले ही गर्भ की व्यवस्था सामान्य श्रावकों के जन्म के रूप में, मतलब सामान्य बालक जैसा जन्म लेता है या उनकी गर्भ में रहने की जैसी व्यवस्था है, उसमें भले ही अंतर है, पर जो गर्भ की ग्रोथ है, मतलब उसमें जो बढ़ना आदि है, ये बिल्कुल सामान्य बालक के गर्भ के समान होता है। विशेषता वहाँ इतनी होती है कि माँ के किसी भी अंग के अवयवों से या माँ के किसी मल से भगवान बालक का शरीर या उनका किसी प्रकार से स्पर्श नहीं होता। गर्भाशय में बालक होने के बावजूद भी उसकी जो परवरिश होती है या उसके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होती है, वे स्वर्गों के देवी देवताओं के माध्यम से होती है। पर अगर गर्भ बढ़ेगा नहीं तो उसकी वृद्धि कैसे मानी जाएगी? और फिर 9 महीने की आवश्यकता क्यों है? कल गर्भ में आ गया और तुरंत ही फिर अगर बड़ा ही गर्भ धारण हुआ है तो तुरंत जन्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस जन्म की है, गर्भ की है, वो प्रोसेस तो वही होती है, मतलब प्रक्रिया वही होती है, उसमें बदलाव नहीं होता। अंतर इतना होता है उनकी भोजन की आदि की जो व्यवस्था है वहाँ, या माँ की भोजन से जैसे कहा जाता है उससे सामान्य बालक की परवरिश होती है, नाल से उसकी माँ के साथ अटैचमेंट होती है आदि। भले ही व्यवस्था सामान्य बालकों की हो, पर वैसी भोजन की व्यवस्था किसी भी प्रकार से उस माँ से या किसी स्त्री से संबंधित उनका नहीं होता। वो पूर्ण व्यवस्था देवोपनीत होती है। स्वर्गों के देवी देवता जो माता की सेवा के लिए आए होते हैं, वे 9 महीने लगातार उनकी सेवा करते हुए माँ के मल से, माँ के उन अंतरंग के अवयवों से उन्हें दूर रखते हुए ही उनकी सुरक्षा और उनकी व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। पर ग्रोथ यानी उनका बढ़ना आदि बिल्कुल सामान्य बालक के गर्भ के समान ही होता है। यही आपके लिए सम्यक। नागपुर, महाराष्ट्र से पंकज बोहरा, महामंत्री गुणाम्बोदरी पावा सेव 2025 अगले समीचीन विकल्प के। प्रेम मुनिराजों के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह सम्यक समाधान
का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है और गुरुवर अपने छोटे छोटी जो शंका है उसका बहुत ही सरलता से हमें समाधान दे रहे हैं। गुरुवर, मेरी एक शंका ऐसी है कि पुण्यानुबंध पुण्य से तो पुण्य प्राप्त होता है, ये निश्चित ही है, लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि कई लोग बहुत अधिक पाप करते हुए भी बहुत अधिक संपन्न होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्या ये पिछले जन्म के पुण्य के कारण हो रहा है या इसका कुछ विशेष कारण है? कृपया इस मेरे शंका का समाधान करिए। एक बात इस विषय में बहुत अच्छे से ध्यान रखना, व्यक्ति जो विशेष पुण्य कर रहा है या विशेष पाप भी कर रहा है वह पूर्ण रूप से पुण्य की सत्ता में ही करता है, जिसे पुण्यानुबंधी पुण्य या पुण्यानुबंधी पाप भी कहा जा सकता है। दो प्रकार की व्यवस्था वो इसी प्रकार से है, क्योंकि आगम में भी यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो पुण्यात्मा जीव मोक्ष जाने की शक्ति रखता है वो ही 7वें नरक जाता है। अन्य कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसका सामान्य पुण्य है वह कभी भी ऐसा श्रेष्ठ पुण्य या श्रेष्ठ पाप भी नहीं कर सकता। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जो हमें व्यवस्था दिख रही है, पुण्य ना करते हुए भी उनके दिन ब दिन जो समृद्धि कह दो, धन संपत्ति कह दो या उनकी नाम प्रतिष्ठा बढ़ते हुए दिख रही है, उसके पीछे उन्होंने पूर्व जन्म में की हुई जो विशेष पुण्य की प्राप्ति की पुरुषार्थ की आराधना है उसका वर्तमान में फल मिल रहा है। क्योंकि ये बात समझने योग्य है कि कोई भी कर्म तुरंत उदय में आए ये आवश्यक नहीं है। कर्म उदय में आने के लिए कुछ विपाक काल की आवश्यकता है। और वर्तमान में जो व्यक्ति धन आदि होने पर या साधन होने पर भी पाप करते हुए दिख रहा है, जैसे कि पहले ही कहा विशेष पुण्यात्मा था तभी तो वो विशेष पाप करने में लग रहा है। और दूसरा पहलू ये भी है कि तुरंत करने पर तुरंत रिजल्ट मिले ये भी आवश्यक नहीं है। किसी का तुरंत मिलते हुए भी दिखता है, किसी का कुछ महीने, कुछ साल और कुछ भवों के बाद भी उदय में आते हुए देखने में मिलता है। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे आप अच्छे बिजनेसमैन हैं हो तो किसी वर्ष लगा हुआ जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को ही आप कई वर्षों तक कंज्यूम करते हो, उसको यूटिलाइज करते हो, उसका ही उपयोग करते हो। भले ही दूसरे, तीसरे या 5वें, 6वें वर्ष में आपको लॉस भी हो गया, पर करोड़ों का प्रॉफिट हुआ था और लाखों का लॉस उसमें अपने आप एडजस्ट हो जाता है। ऐसी ही व्यवस्था यहाँ पुण्य पाप की भी समझनी होगी। पिछले भवों में करोड़ों का, अरबों खरबों का वह पुण्य एकत्रित करके लाया है और वर्तमान में वो लाखों का जो खर्च पाप के रूप में कर रहा है वो कहीं ना कहीं उस पुण्य में एडजस्ट हो रहा है, उसका पुण्य कम हो रहा है। पर इतना पुण्य वो पिछली पर्याय से लेके आया है कि वो आज तुरंत हमें वह पाप रूप उदय में आते हुए नहीं देखने के लिए मिलता। पर ये पक्का मानना कि कर्म उदय में आके ही रहेंगे, पाप आज नहीं तो कल कभी न कभी उदय में आएंगे। और जब उदय में आएंगे तब फिर कोई भी भगवान, कोई भी उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है पारा और पाप कभी पचाया नहीं जा सकता। इसलिए आज नहीं तो कल जब भी वो उदय में आएगा फिर पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व उसके पापोदय को देखता रहेगा। इसलिए हम ये विकल्प न करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे धर्मात्मा यही सोचते हैं जब वो इतना पाप करके समृद्ध है, सब कुछ कर रहा है, तो हम धर्म क्यों करें, हम धर्म करके कुछ नहीं कर पा रहे और वो कुछ ना करके इतना सब कुछ कर रहा है। ये एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब कर्मों के पास है। कर्म उदय में आते हुए किसी के साथ दुघात नहीं होता। अंतर इतना है, किसी का आज, किसी का कल, किसी का कभी वह उदय में आएगा और जैसा किया था वैसे उन्हें भोगना ही पड़ेगा। अधिक पुण्य पिछले जन्म का होने के कारण से वर्तमान का पाप उनका दिख नहीं रहा है, पर वर्तमान का पाप उनका जमा जरूर हो रहा है और जमा हुआ पाप कभी न कभी उदय में आएगा। वह सब कुछ पुण्य लेकर ही उसको उदय में आते हुए देखने में मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिनेंद्र लाड़, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। त्रय मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु और शिष्य का नाता बहुत गहरा है। कोई शिष्य गहराई से गुरु की सेवा में लगा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शिष्य को गुरुओं से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है? इस पे मेरे उद्बोधन दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जो कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियर। जैसे कि मैं अभी अभी कह रहा था
कि वर्तमान का पुरुषार्थ और भूत का पुरुषार्थ जो आज भाग्य बन के आया है, इसमें बहुत अंतर है। व्यक्ति का पुरुषार्थ ही, भूत का पुरुषार्थ ही आज का भाग्य पुण्य बनता है और आज का पुरुषार्थ ही उसके लिए भविष्य का पुण्य भाग्य बनता है। आज भले ही कोई शिष्य, कोई श्रावक देवशास्त्र गुरु की अखंड सेवा में, अनन्य सेवा में लगा है, पर वहाँ ये समझना होगा कि इतनी सेवा, इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी कहीं न कहीं उसके जीवन में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो वो चाहता है। उसका कारण मात्र तीव्र पापोदय जो पिछली पर्याय का चल रहा था, वो वर्तमान में आपके पुण्य को नष्ट करने के लिए हो रहा है। और इतना ही नहीं, कई बार वर्तमान का भी व्यक्ति पाप प्राप्त करता है। मतलब शरीर से तो वो बहुत कुछ करता है, करने का प्रयास भी करता है, पर जो शरीर से उसने क्रियाएं की है, साथ में मन में आया हुआ थोड़ा सा किंतु परंतु संक्लेश परिणाम उसके पुण्य को नष्ट करने के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, शरीर के पुरुषार्थ से भी अधिक कई गुना भावों का पुरुषार्थ होता है, और आधे एकाध सेकंड के भावों का उथल पुथल, उसकी संक्लेशता आपके घंटों के, दिनों के, महीनों के पुण्य को भी नष्ट करने वाली हो सकती है। जैसे एक छोटी सी अग्नि की कणिका भी पूरे महल को, पूरे मकान को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है, बिल्कुल ऐसा ही है जीवन भर की साधना, जीवन भर की सेवा, जीवन भर का पुण्य एक आधे मिनट के संक्लेश परिणामों से भी नष्ट हो सकता है। क्योंकि वह कुछ सेकंड में परिणाम बिगड़ गए, दूसरे मिनट में हमने संभाल लिया। श्रावकों को सामान्य रूप से ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे भाव कब ऊपर से नीचे गए, कब हम संक्लेशता से विशुद्धि की ओर बढ़े, कब हमारा क्या हुआ। और इसी कारण से वह जीवन का अधिकांश पुण्य व्यक्ति का नष्ट होता है, और भूत का पुण्य, पाप, और वर्तमान का पुण्य नष्ट होना, ये दोनों जब एक साथ उदय में आते हैं, तब जाकर व्यक्ति को सब कुछ करने की इच्छा होने पर भी, बहुत अच्छे वर्तमान में परिणाम और पुरुषार्थ होने पर भी कहीं न कहीं देवशास्त्र गुरु से दूर उस अंतराय कर्म के उदय के कारण से होना पड़ता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से श्रद्धा जैन अगले समीक्षण में कल चरणों में बारंबार नमोस्तु। भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे आचार्य श्री ने हम जैनियों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, परंतु आज की वस्तुस्थिति देखते हैं यदि हम, तो निरंतर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास हो रहा है, परंतु हम जैनियों की संख्या तो वैसे ही अल्प है। तो इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास भी ना हो और हम जो जैनी हैं ये संख्या में मतलब एवरेज रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? माँ, समस्या ये है कि आचार्य भगवंतों के उपदेशों को वर्तमान में श्रावक समझने का प्रयास, समझने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। और जहाँ एकांतिक बात लेकर कोई श्रावक, कोई व्यक्ति निर्णय करता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो समस्या में फंसेगा। जहाँ आचार्यों के निर्ग्रंथों के उपदेशों को श्रावक विवेक पूर्वक और अनेक पहलुओं को नज़र रखते हुए, देखते हुए समझता है, तभी कहीं न कहीं वह उनको चरितार्थ कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो वर्तमान में जैनियों की स्थिति देखने के लिए मिल रही है, और उस स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी जनसंख्या कम करने का ठेका मात्र जैन समाज ने ही लिया है। तो उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आचार्य भगवंतों ने ये कहा होगा कि भाई, जनसंख्या मात्र कंट्रोल करने की आवश्यकता जैनियों को ही नहीं है। आप जब स्वयं अल्पसंख्याक हो तो आप अपनी स्वयं की संख्या मेंटेन करते हुए, क्योंकि भोगों से, विषयों से तो आप विरक्त हो नहीं रहे हैं। जो दंपत्ति जीवन जी रहा है, या आजकल तो जो दंपत्ति जीवन जी भी नहीं रहा है, वो भी अपने विषय भोगों में तल्लीन है। जब विषय भोग और पापों को छोड़ ही नहीं रहे हो, छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो कम से कम उन विषय भोगों का, पापों का सदुपयोग करते हुए जो जिनागम
में काम पुरुषार्थ के रूप में उसे कहा है, उसी प्रकार से विवेक पूर्वक अगर श्रावक पुरुषार्थ करे तो कभी भी उसकी नैसर्गिक प्राकृतिक उन व्यवस्थाओं में कभी भी किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी आपदाएं या उस प्राकृतिक व्यवस्थाओं में छेड़छाड़ होने की संभावना नहीं है। प्राकृतिक व्यवस्थाएं तभी बिगड़ सकती है जब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती है, मतलब नॉर्मल से जब हटके कुछ काम होते हैं। एक परिवार में 10-10, 15-15, 20-20 संतान जन्म लेना यह एबनॉर्मलिटी है, पर अगर उसको मात्र हम एक तक कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एबनॉर्मलिटी है। तो जितनी नॉर्मल व्यवस्था है, उस नॉर्मल व्यवस्था जैसे पहले भी चलती थी, उस नॉर्मल व्यवस्था से चलने से कभी भी प्राकृतिक आपदाएं भी नहीं आ सकती है, संख्या भी व्यवस्थित मेंटेन हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सबका मानसिक बैलेंस बनाते हुए, अपनी सोच का बैलेंस बनाते हुए, गुरुओं के आदेश निर्देश आदि का विचार करते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से एकांतिक बात को ना समझे। जनसंख्या बढ़ाने का मतलब नहीं है कि आज 25-30 संतान को जन्म दे दे, और जनसंख्या को कंट्रोल करने का भी मतलब ये नहीं है कि एकाध संतान को ही जन्म दे दे। इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए प्राकृतिक, मानसिक और पारिवारिक सभी स्थितियों को सोचते हुए इस विषय में विवेकपूर्वक निर्णय करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस, डोण गावकर, औरंगाबाद।